बच्चा लोग देखिए, ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटलिक बार इज 400 मीटर पर सेकेंड। If the density and Young's modulus of a bar metal are increased by 0.5% and 1% respectively, then the speed of the wave is changed approximately to। देखिए क्या होता है, क्योंकि अपन ने यहाँ लिख रखा है यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसमें क्या है, हर बच्चे को लगता है कि ये जो इंक्रीज बाय दिया है ये एरर है। कहाँ लिखा है एरर? नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो समझो एक चीज को, जैसे मान लीजिए लेंथ होती है, लेंथ की अपने को रीडिंग आती है 10 प्लस माइनस 0.2। तो ये जो 0.2 है ना, ये एरर है, ठीक है। ये एरर अपने बहुत सारे कारण से होता है। ये जो 10 है ना, ये 10 एक्चुअली रीडिंग है। तो एरर अगर ना लूँ मैं खाली 10 लिखूँ तो ये एक्चुअली उसकी रीडिंग है, एरर हटा के भी जाती है चीज़ें। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो ये जो 10 है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज होता है। एरर थोड़ी इनकी, देखो आप लोग को मैंने सिखाया, आप इस चीज़ को ध्यान से सुना करें। देखो क्या है, एरर सिर्फ ऐड होता है, एरर सिर्फ इंक्रीज होता है, ठीक है। एरर आपका चाहे दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एरर ऐड होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है इसने एरर है, इसने सिर्फ इतना लिखा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब कैसे करें? तो देखिए स्पीड ऑफ द वेव जो होती है ना, स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ई बाई रो। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया तो इसको ऐसा लिख लो, अंडर रूट वाई बाई रो, वी इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई रो। ये तीनों आते हैं ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों, ठीक है। चलो अब क्या है कि यहाँ पर आप इसको वैसा नहीं कर देना कि जैसे यहाँ पे डेल वी बाई वी इक्वल टू 1/2 डेल, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 0.5 और 1% इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? वैसे तो अपन इसको नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन ये v इक्वल टू वाई बाई रो इसकी पावर 1/2। इसमें लॉग लगाओ दोनों तरफ, लॉग v इज इक्वल टू 1/2 नीचे कूदता है, फिर लॉग y बाई रो होता है। अब लॉग v इज इक्वल टू 1/2 लॉग y माइनस ये 1/2 इधर वापस लॉग रो, ठीक है। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं डेल v बाई वी इक्वल टू हाफ डेल y बाई वाई माइनस डेल रो बाई रो 1/2, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछना है कि ये डेल कैसे आ गया? भाई अगर डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग v का तो 1/v आना चाहिए, ये कैसे आ गया? देखिए बेसिकली ये क्या होता है, अपन जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो अपन डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल से करते हैं। जैसे अपन जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर करूँ तो आप बोले सर ये तो नहीं होगा इम्प्लिसिट कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्रिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स, ये डी एक्स लिया और यहाँ पे डी वाई लिख देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ जाता है 2x डी एक्स बाई डी वाई। तो ये जो अपन करते हैं बिल्कुल यही यहाँ पे अपन इसमें भी करते हैं। यहाँ पे v है, y है, डेल है, तो अपन एक किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/v इंटू डेल v, इसका 1/y इंटू डेल y, और इसका 1/रो इंटू डेल रो। ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन के आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। चलिए अब
इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन बता रहा है कि यहाँ पर कहीं भी एरर नहीं है, क्योंकि एरर होता तो प्लस होता, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि अपने को परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, तो डेल वी बाई वी इंटू 100, यानी ये वी का परसेंटेज इंक्रीज है, हाफ डेल वाई बाई वाई इंटू 100 माइनस हाफ डेल रो बाई रो इंटू 100, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस, यानी ये डेंसिटी है 0.5, यानी हाफ इंटू 0.5, क्योंकि ये पूरा परसेंटेज होता है, परसेंट हो गया, और यंग्स मॉडुलस है 1%, यानी हाफ इंटू 1%, और ये तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 माइनस 0.5/2, यानी 0.5/2, यानी 0.25%, 0.25% हमारा चेंज है। अब देखिए यहाँ पर प्लस आया, प्लस आया मतलब इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ें ऐसे ही देखते हैं। इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते हैं, आता है कि नहीं, देखो आप समझो, जैसे क्या है, मान लीजिए एक रॉड ऐसी है, इस रॉड को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये x की दूरी, ये x दूरी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, ये नीचे आएगी तो y कम होगी, तो x इंक्रीज यानी x का पॉजिटिव, y नीचे तो y नेगेटिव, ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज हम देखते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब 0.25 आया, इसमें चेंज, किसमें चेंज, स्पीड में, स्पीड में कितना दिया हमारे को 400, तो 400 का 25% निकालो, तो इंक्रीज इन v, इंक्रीज इन v ये आया 0.25/100 इंटू 400, है ना, ये काट दो, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे डाल दो तो 100 और हो गया, तो 25 चौका 100, तो 1% का 1% इंक्रीज है, पहले कितना था 400 में एक जोड़ा तो 401, तो 1% नहीं, 1% तो निकाला ही है, तो 400 में एक जोड़ा तो 400 प्लस 1, तो 401 हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा 401 आ रहा है, सी वाला आंसर आना चाहिए, ठीक, इजी था, कंफर्टेबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, the time period of a simple harmonic oscillator is t equal to 2 pi under root k by m. Measured value of mass m of the object is 10 ग्राम, ये 10 g है, 10 ग्राम, ठीक है, with an accuracy of 10 milligram, and time for 50 oscillation of the spring is found to be 60 seconds using a watch of 2-second resolution. परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारे को एरर का क्वेश्चन है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल ये दिया हुआ t = 2 pi m, सॉरी t = 2 pi अंडर रूट m/k होता है, ठीक है, चलिए कोई बात, उससे कुछ नहीं था एरर, तो यहाँ पे t = 2 pi अंडर रूट k/m लिख दिया। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, एक एक चीज निकालते हैं, क्योंकि अपने को एरर निकालना है, तो अपन यहाँ पे चालू करते हैं, t = 2 pi अंडर रूट k/m, ये लिखा अपन ने। अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट में एरर चाहिए, वो भी परसेंटेज एरर, तो अपन स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते, k निकालते हैं, स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, t² = 4 pi² k/m, इसको तो हटा दो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलता नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा दिया, ये t² × m = k। अब एरर में क्या करते हैं, एरर में डेल k/k इंटू 100 कर देता हूँ, परसेंटेज निकालना, = 2 × डेल t/t प्लस डेल m/m, अच्छा सॉरी इंटू 100 भी करते जाओ, इंटू 100 प्लस डेल m/m इंटू 100,
ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास एम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम। मास की जो वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है हमारे को 10 ग्राम प्लस एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम, तो प्लस माइनस 10 मिलीग्राम, तो 10 टू द पावर -3 यहाँ पे ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये उसकी मेजर्ड वैल्यू और ये एरर है। ठीक है, तो अपने को ये डेल एम दे दिया है और ये एम दे दिया, दोनों चीज़ें अवेलेबल है और कुछ दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है टाइम फॉर 50 ऑक्सीलेशन ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी 60 सेकेंड यूजिंग अ वॉच ऑफ 2 सेकेंड रिजोल्यूशन। अब इसको थोड़ा समझो। देखो बच्चे लोग, क्या होता है, एक होता है टाइम और एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए, एक पूरा राउंड घूमने में जो समय लगता है वो होता है टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 50 ऑक्सीलेशन इज फाउंड टू बी 50 ऑक्सीलेशन का टाइम क्या दिया, 60। अब यहाँ सुनो ध्यान से, देखो ये जो 60 सेकेंड दिया है ना, 60 सेकेंड, एक मैं पूरा लिखता हूँ। टाइम फॉर 50 ऑक्सीलेशन इज 60 सेकेंड। क्लियर दिख रहा है कि 50 ऑक्सीलेशन का टाइम 60 सेकेंड। ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमारा स्मॉल टी होता है। ठीक है, ये स्मॉल टी होता है। और जब हम टाइम फॉर 1 ऑक्सीलेशन निकालते हैं ना, तो 60/50 सेकेंड ये हमारा कैपिटल टी होता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यूजिंग अ वॉच ऑफ 2 सेकेंड रिजोल्यूशन, तो भाई आप पूरे 50 ऑक्सीलेशन मेजर किए और वॉच से किए, आपने देखा 2 सेकेंड का उसमें एरर आ गया। तो 2 सेकेंड का जो एरर है ये आपका 50 ऑक्सीलेशन का आया है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फॉर 50 ऑक्सीलेशन जो एरर आया वो आया हमारा 2 सेकेंड का, और फॉर 1 ऑक्सीलेशन जो एरर आया वो आया 2/50। अब यहां पर ये जो 2 सेकेंड है ना, ये है डेल स्मॉल टी, और ये जो है ना, ये है डेल कैपिटल टी। बस ये फर्क है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने बुक्स वगैरह देखी होंगी, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कि जो टी है वो स्मॉल t/n, स्मॉल t/n, टी जो रहता है ये टी, वो स्मॉल t 60/n नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये ऐसा लिखा था। अब इसको अगर आप एरर में कन्वर्ट करो तो ये कितना आएगा, डेल t/t। अब n तो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का तो डायमेंशन होता नहीं, तो हटाओ उसको, ये डेल स्मॉल t/t, ये आता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के कारण क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा तो वो यहाँ पर आपको ये डेल टी और ये इसमें वैल्यू रखवा के गलत करवा देगा। इसलिए क्या है, हर बार इसी मेथड से करने की कोशिश करा करो जिससे गलती ना हो। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पे वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। समझ में आपको ये पूरा। अब देखिए यहाँ पे ये मैं मिटा रहा हूँ, जब इसकी जरूरत नहीं है, ये अपना यहाँ पे आएगा। देखो अपने को ये दिया हुआ है, ये तो अपने को निकालना है परसेंटेज एरर, तो इजिकल टू कर रहा हूँ मैं 2 इंटू डेल t/t। तो देखो ये 60/50 और सॉरी 2/50 अपॉन 60/50, 50 कट गया, तो यहाँ पे आता है ये 2/50 अपॉन 60/50, ये 50 कट जाता है 2/60। तो दिखा क्या भाई, अगर आप यहाँ पे ये डेल कैपिटल टी की जगह डेल स्मॉल t/स्मॉल टी रख देते तो भी आंसर सही आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये हर बार नहीं आता, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं यहाँ गलत करा सकता है आपको, तो इसलिए हर समय इसी मेथड से करना। ठीक, सिंगल रिजोल्यूशन का। चलो सिंगल ऑक्सीलेशन का, सॉरी। अब यहाँ पे ये आया इंटू 100, ठीक, प्लस अब ये डेल एम का क्या है, ये है 10 × 10⁻,
-3 और अपॉन में 10 इंटू, ये भी मिटा रहा हूँ मैं, इंटू 100। ठीक है, ये सारा मिटा रहा हूँ। अब यहाँ वैल्यू लिख दे, तो ये आ रहा है 2 इंटू 4, 4/60 काट दो, 2/30 इंटू 100 कर दो, 0 0 और उड़ा दो, तो 20/3 ये आ गया, 20/3, 20/3 प्लस इसमें क्या हुआ, ये 0 से 0 काटा, 2 ये आ गया, तो 10⁻⁻1 यानी 1/10 0.1, 0.1, तो ये आ गया 0.1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 6.66 आएगा, 6.6 कर दो, चलो 6 आया, 0.1, तो 6.67, सॉरी 6.7 के आसपास ये आ रहा है। ठीक है, डी वाला जो है वो हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आया सबको समझ में? एकदम इजी है। बस इसमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये कि कितने ऑक्सीलेशन पे अपन हर समय 1 ऑक्सीलेशन का निकालना, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे लोग, देखिए ये स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन है। In a screw gauge, the zero of the circular scale lies 3 division above the horizontal pitch line. When their metallic studs are brought in contact, using this instrument, thickness of a sheet is measured. If pitch scale reading, ये जो pitch scale reading है वो दिया है 1 mm, ये pitch scale reading हमें दिया 1 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे को दिया 51। ठीक है, देन द करेक्ट थिकनेस ऑफ द शीट इज, और लीस्ट काउंट हमें ये दे दिया है, लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत है। देखो स्क्रू गेज में बहुत ही आसान रहता है इसको सब निकालना। हमारे को क्या है, सबसे पहले ये दिया है, ये क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबाव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन। देखिए अगर अपन ऐसे बनाएं, मान लो ये अपनी मेन स्केल है, ठीक है, और ऐसी अपनी सर्कुलर स्केल रहती है। एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं, सर्कुलर स्केल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेन स्केल है उसकी जो बेस लाइन है या रेफरेंस लाइन है, ये लाइन, यहाँ का जो जीरो रहता है और ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो रहता है वो बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पे जीरो आता है और इसका यहाँ जीरो आता है, ठीक है। अब एरर कैसे आएगा? एरर दो तरीके से आ सकता है। होता क्या है, देखिए जब ये जीरो जीरो आता है ना, तो अपने को उसको उल्टा ऐसे खोलना पड़ता है। भाई इसको खोलते कैसे? ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे, तभी तो खुलेगा, ऐसे तो टाइट होगा। तो इसको नापना है, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे और यार जॉज में फंसा देंगे। अब ये जो डायमीटर लेना है, इस डायमीटर को लेने के पहले हम क्या करते हैं, जीरो जीरो मैच करते हैं। जीरो जीरो मैच करेंगे तो दो कंडीशन होगी, जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के जीरो के ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और या फिर वो इसका जो जीरो है वो इधर रहेगा, यानी सर्कुलर स्केल में कोई डिवीजन आगे बढ़ जाएंगे, यानी ऐसे हो जाएंगे। देखो एक में तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ चढ़ जाएंगे, ये यहाँ पर अपने को इसका जो मेन स्केल का जो जीरो है वो दिखेगा ही नहीं, मेन स्केल का जीरो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, खत्म। ये ओवरलैप चढ़ गया, इधर चढ़ गया, ठीक है। और एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ ये होगी कि ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल के यहाँ पर, चलो ऐसे रीडिंग बना देता हूँ मैं, रीडिंग इसका जीरो यहाँ आ गया, जीरो मेन स्केल। इसमें क्या है, ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इधर तुम्हारी कहीं जीरो आ जाएगा, नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये दो प्रकार के जीरो आते हैं। एक जीरो जब इसका जीरो मैच ना करे और ये यहाँ पर दिखे, और एक जीरो जब ये चढ़ ही जाए, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो
तो ये वाला जो मेन स्केल का जीरो है दिखे ही नहीं। ठीक है, दो प्रकार के जीरो होते हैं। चलिए, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिवीजन वो चढ़ गया उस पर, यहाँ पे आ गया जीरो एरर, ये वाला आ गया नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन, 3 डिवीजन, इंटू लिस्ट काउंट कर दो, तो 3 इंटू 0.01, तो 0.03, और ये क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस में, ठीक, माइनस में। ठीक, एक चीज ये हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे देखिए, चाहे स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर कैलिपर, अपने को लिस्ट काउंट निकालना रहता है। अब यहाँ दे दिया है, क्यों निकालें, यानी डायरेक्ट रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग निकालने के लिए क्या होगा भाई, आपने ऐसे ओपन किया तो मेन स्केल में कुछ रीडिंग, भाई मेन स्केल में रीडिंग दिखेगी ना, मेन स्केल में रीडिंग दिख रही है यहाँ पर आपका, ये मेन स्केल में, यहाँ पे ये मेन स्केल का है, जीरो है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे रीडिंग दिख रही है, और आपका ये यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब क्या होगा, ये मान लो ये 1 है, तो 1 के बाद ये इतना और ढूंढना है, तो सर्कुलर स्केल में ये यहाँ पर 0 मान लो यहाँ है, और ये यहाँ पर मान लो 6 है। ठीक है, तो सर्कुलर स्केल का 6 इंटू लिस्ट काउंट, वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और मेन स्केल की 1 में जोड़ दो, 6 इंटू लिस्ट काउंट जोड़ दो, आंसर आ गया। एरर है प्लस या माइनस कर दो, बस इतना सा करना रहता है। तो रीडिंग कैसे नोट करते हैं, रीडिंग नोट करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है, 1 mm, ये मेन स्केल रीडिंग दी है 1 mm, तो ये हमारे को यहाँ पर 1 mm दे दिया। ठीक है, फिर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का 51 आ रहा है, और लिस्ट काउंट हमारा है 0.01, और एरर जो है वो हर समय सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ माइनस एरर, अब ये माइनस लगाया और नेगेटिव में एरर था तो माइनस 0.03, इतना सिंपल सा रहता है ये। अब इसको ले लीजिए 1 प्लस 0.51 प्लस 0.03, तो ये आ गया 1.54, कहीं है ये रस्सी 1.5, ये हो गया। तो इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, जीरो एरर निकालते आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो एक किसी चीज़ को याद कर लो भाई, कि अगर ये सर्कुलर स्केल्स को ओवरलैप करता है तो नेगेटिव जीरो एरर, तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे लोग, ये देखिए यहाँ पे, ए बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल r, डेंसिटी rho, dropped through a viscous liquid of density sigma and viscosity eta, attains its terminal velocity at time t given by this, where a is a constant, a b c d are integers, the value of this is। देखिए सिंपल डायमेंशन फार्मूला का क्वेश्चन है, हमारे को इन सब के डायमेंशन फार्मूला निकाल के ए बी सी डी में इक्वेशन बनाना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है, बस डायमेंशन फार्मूला आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल से चीज़ें दी हुई है। देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है, डायमेंशन ऑफ आर, ये हो गया एल, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml-3। डायमेंशन ऑफ, देखो दो डेंसिटी दे रखी है, एक वो भी दे रखी है सिग्मा, तो वो भी ml-3, और क्या बच्चा, विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ ईटा। देखिए क्या करते हैं, अपने को ईटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है, F = 6
पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई का तो कुछ नहीं कर सकते, एफ एम एल टी -2, आर की वैल्यू एल, वी की वैल्यू एल टी -1, और ये आ गया 8। एक एल से एक एल खत्म कर दो, और ये माइनस है तो इससे ये -1 बच गया। तो ईटा का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल -1 टी -1। ये हमारे सारे फॉर्मूले बन गए। ठीक, अब यहाँ रख दीजिए इतना, ये टी है, ए को तो इसने बोला था यहाँ पर, देखिए ए को उसने यहाँ बोला था कि कांस्टेंट है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये जो रो है ये हमारा आ रहा है एम एल -3 की पावर ए, आर है एल की पावर बी, ईटा है एम एल -1 टी -1 की पावर सी, और फिर ये एक और वापस से डेंसिटी आ गई, तो एम एल -3 की पावर डी। ये ए सब बी में सब डिस्ट्रीब्यूट करो तो आ जाएगा एम की पावर ए, ठीक है, एल की पावर -3 है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, फिर ये एल की पावर बी, एम की पावर सी, एल की पावर -c, टी की पावर -c, और एम की पावर डी, और एल की पावर -3d। ये टी इधर चल ही रहा है। अब एम उठाओ, ए प्लस सी प्लस डी, एल लो -3a प्लस बी -c -3d, टी ले लो, टी लिया, यहाँ पे टी नहीं यानी है, यहाँ पर -c है और कुछ नहीं बस, और यहाँ पे टी है। ठीक, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको सबको आता होंगे, वैसे तो बहुत कॉमन से डायमेंशंस हैं। अब देखिए यहाँ m की पावर ये है, या m तो है ही नहीं, यहाँ तो m 0 है, तो ये आ गया a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, एक। दूसरा -3a प्लस बी -c -3d इक्वल टू 0, क्योंकि l भी नहीं है लेकिन t है, तो -c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 में, ठीक है। तो क्या हो गया, a प्लस डी -1 इक्वल टू 0, इधर कुदा दो तो a प्लस डी आ गया 1। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों तो अपने यूज होगा, इसको करना है, c की वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डाटा बच रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, ये और ये देखो, इसमें से अगर अपन -3 कॉमन लेते हैं, इसमें से -3 कॉमन लेते हैं तो देखिए a प्लस डी आ गया, जो कि ये दिख रहा है, और प्लस b -c इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो a प्लस डी यहाँ पे रख दो 1, तो ये आ गया -3 इंटू 1 हो गया -3 प्लस b, और c मेरे पास है -1, ये रहा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये आ गया है -3 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, ये हो गया -2, उधर कूद के b हो गया 2, b हो गया 2। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, b प्लस सी अपॉन a प्लस डी करना है, ठीक है। क्या किया, b है 2 और c है -1, तो 2 -1 और a प्लस डी, तो डायरेक्ट ये आ गया था, a प्लस डी आ गया था।
तो इसकी जगह पे 1 रख दो, 1, तो 1/1 आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो बच्चा लोग ये यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट के ये 14 क्वेश्चन मैंने करे हैं 2026 के। आप लोग इन सबको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, आपको ये सब बहुत काम आएंगे। चलिए।